Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study math class 3. Today our topic is pictographs. आज का जो हमारा टॉपिक है वो pictographs है. We can express our given information in a number of ways. उसने कहा कि अगर हम जो है वो दी गई इंफॉर्मेशन को नंबर के वेज में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको ज़ाहिर कर सकते हैं या उसकी वजाहत कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, नंबर्स, थ्रू पिक्चर्स. हम जो है वो इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स को, नंबर्स को पिक्चर्स के थ्रू. व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ पिक्चर्स सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जब हम पिक्चर्स को इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वी कॉल इट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोग्राफ ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. तो हम इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोग्राफ कहते हैं, जो दी गई इंफॉर्मेशन होती है उसकी. ठीक है, मतलब कि उसने यहाँ भी कहा कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की सूरत में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस थ्रू पिक्चर्स इज यूजुअली क्लियर एंड इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. जो इंफॉर्मेशन जो है पिक्चर्स के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस की जाती है वो उसको इजीली आसानी से जो है वो और आसानी से जो है समझा जा सकता है. इन पिक्टोग्राफ्स द सेम टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. पिक्टोग्राफ्स में जो है वो सेम नंबर्स की जो सिंबल्स पिक्चर्स होती हैं ऑफन यूज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं. द क्वांटिटीज दैट ईच सिंबल रिप्रेजेंट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन. इसमें रिप्रेजेंटेशन में उसने कहा है कि जो ईच सिंबल की जो क्वांटिटी है उसको जो है वो एक्सप्रेस कर रही है. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. उसने माहम, सारा, रबिया, राहील एंड महमूद काउंटेड द टॉयज दे हैव. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नेम दिया है, उधर जो है वो नीचे नंबर ऑफ टॉयज दिए. माहम के पास कितने हैं? 6 हैं. सारा के पास 3 हैं. रबिया के पास 5 हैं. राहील के पास 4 है और महमूद के पास 5 हैं. ठीक है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. इसको हमने वी कैन रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एज अ पिक्टोग्राफ. आपने इसको जो है वो पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट 1 बाय, ये यहाँ पे एक शेप दी हुई है, आपने इसको जो है वो इससे जो है वो रिप्रेजेंट करना है. मतलब कि अगर ये आप 1 शेप बनाते हो तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 टॉय होगा. ठीक है, इसी तरह ये नीचे जो है वो टेबल ड्रा किया हुआ है. माहम है, माहम के पास 6 टॉयज हैं तो उसने 6 शेप जो है वो ड्रा की है. इसी तरह सारा है, सारा के पास 3 टॉयज हैं तो यहाँ पे आपने 3 शेप्स बना लेनी है. इसी तरह रबिया है, रबिया के पास 5 हैं तो आपने यहाँ पे 5 ड्रा कर लेनी है. राहील के पास 4 हैं तो आपने 4 राइट कर लेनी है. महमूद के पास 5 हैं तो आपने 5 राइट कर लेनी. इफ आप आई होप सो कि आप लोगों को पिक्टोग्राफ की समझ आ गई होगी नंबर्स में. ठीक है, ये वर्ड्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो उसको आपने पिक्स के सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नाउ यूजिंग द पिक्टोग्राफ ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसने कहा कि पिक्टोग्राफ को यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. हु हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज. ठीक है, मोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टॉयज जो है वो किसके पास है, पिक्टोग्राफ को यूज़ करना है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6. तो इसका आंसर क्या होगा, माहम के पास जो है वो कितने टॉयज है, 6. इसी तरह हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज, लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज किसके पास है, सारा के पास. विच 2 चिल्ड्रन हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉयज, रबिया एंड महमूद. उसने कहा कि कौन से 2 बच्चे हैं जिनके पास जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टॉयज हैं, तो वो कौन है, रबिया और महमूद. ठीक है, रबिया के पास भी 5 है और महमूद के पास भी 5 है. आई होप सो कि आप लोगों को आज का ये पिक्टोग्राफ का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा. एज असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है. इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको आपने ये वाला क्वेश्चन लिख के ये जो है वो जुबानी राइट कर लेना है. आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि नंबर्स और वर्ड्स को आपने पिक्चर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है जो एज असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन है. आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.